हेलो विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। आज हम शब्दालंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। हमने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अलंकारों के विषय में कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज हम शब्दालंकार के विषय में विस्तृत रूप से जो प्रमुख अंग हैं, भेद हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम शब्दालंकार की परिभाषा। जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के प्रमुख निम्नलिखित भेद हैं। पहला, अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? यह परिभाषा क्या है? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, अर्थात जहाँ समान वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। 6 का अनुप्रास। सबसे पहला भेद है अनुप्रास अलंकार का 6 का अनुप्रास। जहाँ वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ 6 का अनुप्रास होते हैं। जैसे कहत कत परदेसी की बात, यहाँ पर एक बार आवृत्ति माने दोहराना, एक बार आवृत्ति हुई। कहत कत का आवृत्ति हुई तो प्रयुक्त पंक्ति में कहत कत में का वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः 6 का अनुप्रास है। उसके बाद आता है वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे तनन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। मतलब 6 का अनुप्रास में एक बार आवृत्ति होती है वर्ण की, और वृत्त्यानुप्रास में कई बार होती है, 1 से अधिक बार होती है। तो 2 या 2 से अधिक बार जब होती है तो वहाँ क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास होता है। फिर है आपका श्रुत्यानुप्रास। जहाँ कंठ, तालु आदि किसी एक ही स्थान पर से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर होता है श्रुत्यानुप्रास। जैसे तुलसीदास सीरत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, यहाँ दंत वर्णों, दंत वर्ण क्या है? ता था दादा, है ना? तो ता दा रा ना की आवृत्ति हुई है, अतः इसमें श्रुत्यानुप्रास है। जहाँ दंत वर्ण आए आवृत्ति हो वहाँ पर क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास होता है। फिर आपका क्या है? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जहाँ शब्द और अर्थ, यहाँ अर्थ होना चाहिए, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति हो, हर नहीं है यहाँ पर। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति हो वहाँ, अर्थात जहाँ एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो परंतु अन्य करने पर, अन्य अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए, वहाँ लाटानुप्रास होता है। क्या होता है? जब हम टाइप करते हैं उसके बाद जब हम भेजते हैं फ़ोन पर ही, मतलब टाइप करके अपने फ़ोन पे दूसरे पर भेजते हैं, फिर हम इसको वीडियो बनाते हैं, उस समय कुछ ये मिस्टेक हो जाती है, अपने आप कुछ चेंजेस आ जाते हैं। कभी कभी वो गलती हुई है इसमें, हमने कई बार कोशिश करके भी देखा था, तो इसलिए मिस्टेक आ रही है कि यहाँ पर, परंतु अन्वय जो है होना चाहिए, यहाँ ने लिखा है अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए, वहाँ लाटानुप्रास होता है। अब बताने को तो हम ऐसे भी समझा सकते थे, पर हमने आपको नोट्स दिए हैं जिससे आपको ढंग से समझ में आए, और आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है? तो लाटानुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति हो, अर्थात जहाँ एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो परंतु अन्य अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए, वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। जैसे वे घन है वन ही सदा जो वह बंध वियोग, वे घन है वन सदा जो नहीं बंध वियोग। इसमें शब्द और अर्थ वही हैं, लेकिन अन्वय करने पर अर्थ में भिन्नता आ जाती है, तो यहाँ पर लाटानुप्रास है। फिर है अंत्यानुप्रास। जब छंद के अंत में काव्य कविता होती है तो उसके अंत में जब पंक्तियाँ होती हैं, अंत में समान स्वर या व्यंजन आवृत्ति हो, वहाँ अंतरप्रास होती। जैसे यहाँ पे देखिए लजियात, बात, तो ये एक है, एक ही वर्ड की आवृत्ति हो रही है। ये अंत माने अंत में तो कहत नटत रीझत मिलत खिजत लजियात भरे मोहन में कर तो है नैनन ही सोम बात। तो यहाँ पर ता जो है ये
ये बाद में हो रहा, तो यहाँ पर अंत्य अनुप्रास है। उपयुक्त पंक्तियों में ता वर्ड की समानता होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार है। अब आप आइए यमक अलंकार, पहला हमने बताया था, अभी आपका क्या चल रहा था, अनुप्रास अलंकार। अब आपका आया यमक अलंकार। यमक हमने बहुत ही सरल शब्दों में इसको बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है अलंकारों को। ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर आएगा, और अगर नहीं आता, कहीं आपको लगता है, तो आप हमारे पास मैसेज करेंगे या फ़ोन करेंगे। सबके पास लगभग, हमारे हिंदी के बच्चों के पास में ख़ास तौर से है ही, और बाहर के जो लोग हैं वो मैसेज कर सकते हैं, पर हमारे कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनके पास, सबके पास नंबर है। तो यमक अलंकार देखिए, यमक का अर्थ है युग्म अथवा जोड़ा। इस प्रकार जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अब जहाँ में यहाँ चंद्र बिंदु होगी, ये जहाँ गलत है। इस प्रकार जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हुआ है, यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बोरा न रुआ पाए बोराए। कनक कनक ये दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ है एक का धतूरा और एक का सोना। तो क्या है, या खाए बोरायनर, माने धतूरा जो होता है, धतूरे का पेड़ देखा होगा आपने, तो अगर वो खा ले तो आदमी पागल हो जाता है, पागल वाली स्थिति हो जाती है। और वह पाए बोराए, और सोना जो है वो अगर मिल जाए तो आदमी खुशी से पागल हो जाता है। तो यहाँ दो कनक दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। अब इसके बाद में आपका आया तीसरा श्लेष अलंकार। देखिए कि जहाँ काव्य में एक शब्द के अनेक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब यहाँ पर पानी, जो ये पानी, दूसरी लाइन में जो पहला शब्द है पानी, इसके तीन अर्थ निकल रहे हैं। इस उदाहरण में जो तीसरी बार ये पानी शब्द आया है, इसके तीन उदाहरण हैं। ये श्लेष अलंकार इसमें है। क्या क्या, मानस के अर्थ में, मानस माने मानव, मानव के अर्थ में प्रतिष्ठा, चूने के अर्थ में जल, और मोती के अर्थ में चमक। तीन अर्थ हो गए, मोती के अर्थ में चमक, मानस के अर्थ में प्रतिष्ठा, चूने के अर्थ में जल। तो एक शब्द के अनेक अर्थ ये बोध करा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। अब हम आपको इसका अर्थ बताएं, अर्थ से आपको और क्लियर हो जाएगा। रहीमन पानी रखिए, बहुत से लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारे विद्यार्थी नहीं जानते हैं उसका अर्थ देखिए, उससे बहुत क्लियर होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ये रहीमदास जी का दोहा है। इस दोहे में रहीमदास जी क्या कहते हैं कि पानी को बचा कर रखिए। रहीमदास जी क्या कहते हैं, रहीमन पानी रखिए, पानी को बचा कर रखिए, क्योंकि बिना पानी के सब सूना है, बिना पानी काम नहीं चल सकता है ना। क्या कहा उन्होंने कि अब मोती अपनी चमक जब खो देता है, मोती अपनी जब चमक खो देता है, माने तो जब उसका पानी हट जाता है ऊपर का, तो क्या है, उसकी चमक गायब हो जाती है। जब पानी उसका उतर जाता है, मोती का जो सफ़ेद मोती होता है, उसका जब पानी उतर जाता है ऊपर का, तो क्या होता है, उसका अपना चमक खो देता है। और मानस माने मानव, मानव जब अपना पानी से मतलब है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा जब खो देता है अपनी, मानव जो है प्रतिष्ठा खो देता है, तो क्या होता है, उसकी ज़िंदगी बेकार है, जीवन। चून, चून माने चूना, अब चूना जो है बिना पानी के क्या होता है, सूख जाता है, बेकार हो जाता है। तो माने जो पानी है उसके बिना मोती हो, मानस, चून, तीनों ही बेकार हैं, सूना है सब। तो यही जो है इसके तीन अर्थ हुए, मोती के अर्थ में चमक, मानस के अर्थ में प्रतिष्ठा, चूने के अर्थ में जल। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार इसमें क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। ये आपका शब्दालंकार के जो प्रमुख भेद थे वो हमने बताए। इसके आगे वाले जो वीडियो होगी वो आपको अर्थालंकार का हम बताएंगे।